Hello students. Okay, today we'll start with commercial leaflet. Okay, this is there in your ESP, your writing skill. Okay, now what is a commercial leaflet? A commercial leaflet is essentially a type of handbill or flyer that is dispensed among the people free of cost. It serves the function of notifying and intimating people about any event, business, etc. What does it mean? It means that commercial leaflet जो होता है वो एक हैंडबिल की तरह, फ्लायर की तरह होता है. मतलब एक पेपर में लिखा जाता है, उसको लिखा नहीं, ऑब्वियसली प्रिंट किया जाता है, या जो भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देनी रहती है वो ज़्यादातर लीफलेट जो होता है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. यू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट इट. ओके, व्हाट डज़ इट डू? इट नोटिफाइज या फिर इट इंटीमेट्स पीपल किसी भी इवेंट के बारे में या बिज़नेस के बारे में. ठीक है, जैसे कोई नई शॉप खुली है, कोई कहीं पे कुछ होने वाला है, कुछ इवेंट होने वाला है, ऑर्गेनाइज हुआ है, तो वो सब चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है हम लोग को कमर्शियल लीफलेट से. इट इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल साइज मार्केटिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है, मतलब कोई छोटे मोटे चीज़ों का जो मार्केटिंग करना है उसके लिए कमर्शियल लीफलेट का इस्तेमाल होता है. सर्विस, इवेंट, एट्सेट्रा. ठीक है, द कमर्शियल लीफलेट्स प्रोवाइड ओनली अ लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग. कमर्शियल लीफलेट्स जो होता है वो थोड़ा सा ही इन्फॉर्मेशन देता है हम लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में. पूरा सब कुछ जो लिखा हुआ होता है उसमें कमर्शियल लीफलेट में लिखा रहने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. ओके, देर आर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स फॉर विच कमर्शियल लीफलेट्स आर प्रिंटेड. ठीक है, बहुत सारी वजह होती है जिसके लिए कमर्शियल लीफलेट्स प्रिंट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वाइल बिगिनिंग अ न्यू बिजनेस, जिसे बताया मैंने इससे पहले, कोई फेस्टिवल लाइक होल्डिंग अ फेस्टिवल, किसी फेस्टिवल के होने का लाइक इन्फॉर्मेशन देना होता है, देन वी प्रिंट कमर्शियल लीफलेट्स. ऑर्गेनाइजिंग अ टॉक, रैली और मूवमेंट एट्सेट्रा. ठीक है, तो बहुत वजह होती है कमर्शियल लीफलेट्स जिसके लिए प्रिंट होता है. Now what are the guidelines that you should follow while writing a commercial leaflet? ठीक है, कौन कौन सा important guidelines है that you should keep in mind while writing a commercial leaflet? First and foremost is headline. Okay, the most vital part of a commercial leaflet is the heading और headline. ठीक है, जो heading होता है वो बहुत important हिस्सा है commercial leaflet का. That how it should be written, you should make it striking yet simple to understand. स्ट्राइकिंग का मतलब बहुत आई कैचिंग होना चाहिए वो. ठीक है, और आसान भी होना चाहिए समझने के लिए. ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया और समझ में ना आए, ऐसा नहीं लिखना चाहिए. सिंपल हो मगर स्ट्राइकिंग हो, अच्छा हो, लाइक आई कैचिंग हो. नेक्स्ट इज़ मेन मैसेज. यू शुड यूज़ वेरी लिटिल वर्ड्स फॉर योर कमर्शियल लीफलेट. लाइक जो भी चीज़ लिखते हैं हम लोग कमर्शियल लीफलेट में, बहुत कम वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. बहुत एकदम इलाबरेट सेंटेंसेस में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, द मेन मैसेज ऑफ द लीफलेट शुड बी इन ईजी लैंग्वेज एंड शॉर्ट. जो मेन मैसेज है कमर्शियल लीफलेट का वो ईजी लैंग्वेज होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. बहुत बढ़ा कर नहीं लिखना होता है कोई भी चीज़. नेक्स्ट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन. What is graphic design? Pictures, cartoons और graphic designs can be added to your leaflet. leaflet में तुम अगर थोड़ा डिज़ाइंस बनाकर, लाइक पिक्चर्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, कुछ डिज़ाइंस हैं बने हुए, अगर ये सारी चीज़ें अगर इंक्लूड की जाती हैं लीफलेट में, तो लीफलेट जो है what does it do? These would give the leaflet a visual appeal. Meaning what? ये appealing लगता है, like attractive बनाता है लीफलेट को. Okay? Next is contact. ठीक है, you should add your details on the leaflet so that potential customers or anyone interested could contact you. Contact, फ़ोन नंबर, एड्रेस, इसके बाद और कोई भी ऐसा नंबर जहाँ पे ईमेल एड्रेस जो होता है जहाँ पर कांटेक्ट कर पाएँ और कस्टमर्स जो हैं, या फिर कोई भी ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ के लिए जो तुमने जिसके बारे में लीफलेट में डाला है कमर्शियल लीफलेट में. सो
इन सारी चीज़ों के लिए अपना कॉन्टैक्ट देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यू शुड यूज़ वेरियस काइंड्स ऑफ कलर्स, फोटोज़, नोटेबल फ्रेजेस। क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो? वेरियस काइंड ऑफ कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग फ़ोटोज़ है। इसके बाद या कोई ऐसा फ्रेज़ है बहुत जैसे कि मैंने बताया तुम लोगों को सेंटेंसेस बहुत लंबा ऐसा कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ती है। एंड वर्ड्स टू मेक योर लीफलेट स्टैंड आउट एंड वर्दी ऑफ द पब्लिक्स अटेंशन। ओके, इट शुड बी ऐसा होना चाहिए कि जो भी लोग उसको देख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं वो उनका सारा अटेंशन जो है वो उस पर जाए, तुम्हारे कमर्शियल लीफलेट पर जाए। इस तरीके से लिखना पड़ता है, इस तरह से लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज़ द डूज़ एंड डोंट्स ऑफ द कमर्शियल लीफलेट। ठीक है, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए कमर्शियल लीफलेट में। डूज़ क्या क्या है? यूज़ शॉर्ट स्नैपी सेंटेंसेस टू कीप द रीडर्स अटेंशन। सेंटेंसेस मतलब बहुत इलाबरेट सेंटेंसेस नहीं, ठीक है, शॉर्ट एंड स्नैपी सेंटेंसेस न्यू शॉप ओपनिंग। ठीक है, सो दिस इज़ पूरा कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं हुआ, लेकिन तुमको पता चल रहा है कि क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है ये जो लीफलेट है। ओके, नेक्स्ट इज़ शोकेस योर क्रेडिबिलिटी बाय इंक्लूडिंग अवार्ड्स वन और क्वालिफिकेशंस। नाउ दिस इज़ ये क्रेडिबिलिटी जो है ये सिर्फ क्रेडिबिलिटी तो अगर तुम किसी चीज़ की शॉप ओपन कर रहे हो, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शू की जो शॉप ओपन हो रही है, ठीक है, तो उसके बारे में तुमको कमर्शियल लीफलेट में देना है। तो कौन से ब्रांड का होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें दे सकते हो क्रेडिबिलिटी में, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अवार्ड्स वन क्वालिफिकेशंस वो दूसरी चीज़ों में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ यूज़ परसुएसिव लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में लिखना होता है फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। ओके, यू कैन नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। तो ये सारा हो गया तुम्हारा डूज़। व्हाट इज़ अ डोंट्स? कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है तुमको कमर्शियल लीफलेट में? डोंट ओवरलोड द रीडर विथ टू मच इन्फॉर्मेशन। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तुमको नहीं दे देना है, जितना थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट है बस। ठीक है, डोंट वेस्ट द बैक पेज, प्रिंट ऑन बोथ साइड्स इफ़ पॉसिबल। दोनों साइड सेम चीज़ प्रिंट कर दो ताकि वो वेस्ट ना हो, क्योंकि एक साइड प्रिंट हुआ है दूसरी साइड प्रिंट ना हो, तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरी साइड नज़र पड़ती है जो ब्लैंक साइड है और लोग इतना अटेंशन नहीं देते हैं। सो इट विल बी बेनिफिशियल अगर दोनों साइड ही प्रिंट करो या फिर लिखो। तो खैर ये चीज़ जब प्रिंट होता है तब उसके लिए है ये डोंट्स। ठीक है, अदरवाइज़ तुम लोगों को तो लिखना है। ऑलराइट, नाउ लेट्स क्विकली गो थ्रू अ सैम्पल। ठीक है, Suppose a new garment shop is opening in your locality. Now draft a commercial leaflet for this. ठीक है, so what is happening? एक नई garment की shop तुम्हारे locality में खुल रही है। ठीक है, you will have to draft a commercial leaflet for this. Now word limit जो है commercial leaflet का, it is approximately 50 words, around 45 you can write. Okay, so now let's quickly see कैसे लिखते हैं कमर्शियल लीफलेट, कैसे बनाते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बहुत कैची सा हेडलाइन देना है, हेडिंग देना है। ड्रेस योर सेल्फ लाइक द रियल यू, ये एक हेडलाइन दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट इज़ नाउ ओपनिंग नियर यू, शॉप के बारे में है। एक्सक्लूसिव गारमेंट्स फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, ये सारा कुछ मेन मैसेज दे रहा है। ये सारा जो छोटा छोटा फ्रेजेस है, ये सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हम लोगों को शॉप के बारे में। कौन कौन सी चीज़ें हैं शॉप में? जीन्स, टॉप, कुर्ती, शर्ट, टी शर्ट्स, प्लाजोज़, पैंट्स। ओके, सो ये सब मेन मैसेज में इंक्लूड हो जा रहा है। 30% डिस्काउंट फॉर फर्स्ट 100 कस्टमर्स। दीज आर द मेन मैसेजेस जो दिया जा रहा है यहाँ पे शॉप के बारे में। एंड देयर इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइन। आई हैवंट ड्रॉन थिंग्स ओवर हियर, लेकिन यू कैन ऑफ कोर्स ड्रॉ अगर शू की शॉप है तो यू कैन ड्रॉ सम शूज़ ओवर हियर। अलग अलग वैरायटी की शूज़ बना सकते हो। गारमेंट की शॉप है तो जैसे एडवर्टिजमेंट होता है, होर्डिंग्स में होता है, वैसे करके बना सकते हो। ठीक है, किसी कुर्ती का इमेज अगर बनाना है या फिर किसी पैंट का इमेज देना है, शर्ट
का इमेज देना है तो उस तरीके से बना सकते हो उसमें, टू मेक योर लीफलेट अट्रैक्टिव, अपीलिंग. ओके, सो दीज विल कम अंडर ग्राफिक डिज़ाइन. जितना भी ये सारा कुछ बना हुआ है ये सब ग्राफिक डिज़ाइंस के अंडर में ही आ रहा है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द कॉन्टैक्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम क्या चीज़ लाइक कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कस्टमर्स जो हैं. तो शॉप का नाम क्या है? AB Garments. ओके, वेयर इज़ इट लोकेटेड? 33 CR Avenue, कोलकाता 1. ओके, एंड कॉन्टैक्ट नंबर इज़ सो एंड सो. तो सारी चीज़ें जो जो होनी चाहिए कमर्शियल लीफलेट में सब कुछ इंक्लूडेड है. हेडलाइन है, मेन मैसेज है, ग्राफिक डिज़ाइंस भी है, ओके, एंड कॉन्टैक्ट भी है. तो ये सारी चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है वाइल ड्राफ्टिंग अ कमर्शियल लीफलेट. ओके, ऑलराइट, सो दिस इज़ इट क्लास 11. ओके, प्लीज़ जो भी समझाया है मैंने, गो थ्रू इट वंस अगेन. I'll be posting the images, ये सारे explanation का. Please write it down in your notebooks so that it becomes easy for you to write a commercial leaflet. Okay, alright. Hope this will be helpful. Read it by yourself, जो notes है. Okay, that's it. Thank you.